आपको जैसे ही कोई प्रवेश करता है एटीएम के अंदर, तो उसको सबसे पहले हमें ऑटोमेटिक ही ऑन करते ही उसको क्या दिखाना है, ऑप्शंस दिखाने हैं। ठीक है, आप करना क्या चाहते हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनिट मेथड को कॉल करेंगे, क्योंकि क्लास कॉल करते ही इनिट मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इनिट मेथड कॉल करेंगे, इनिट। इसके अंदर हम दो वेरिएबल लेंगे, सेल्फ डॉट पिन के नाम से, जो हमारा पिन होगा क्या 1 2 3 4। दूसरा लेंगे हम लोग सेल्फ डॉट बैलेंस, बैलेंस जो होगा हमारा क्या 15,000। ठीक है, 15,000। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या आपके पास, ट्रिपल क्वोट्स में। सर हाँ बोलो। ये ना मैं इनिट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इनिट ये देना कब पड़ता है सर? हाँ मैं बता, अभी अभी हो जाएगा पूरा, रुको देखो। what would you like to do, what would you like to do। ठीक है, what would you like to do, फर्स्ट ऑप्शन देते हैं हम लोग क्या, चेक BALANC, चेक बैलेंस। सेकंड देते हैं विड्रॉ, विड्रॉ बैलेंस। ठीक है, थर्ड वन क्या देते हैं, क्या देते हैं, डिपॉजिट, डिपॉजिट PAL, सॉरी, डिपॉजिट। ठीक है, फोर्थ देते हैं हम लोग एग्जिट। ठीक है, ये चार ऑप्शन। अभी तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो रन नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्लास तो बना दिया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं सर बनाया। ठीक है, हाँ बोलो। अनुराग लेफ्ट हो गया सर। अनुराग लेफ्ट हो गया, कहाँ चला गया वो, ये कहाँ चला गया? देखता हूँ ग्रुप पे तो मैसेज किया होगा। नहीं है ग्रुप पे मैसेज। नहीं आया सर। अनुराग, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर, इसलिए हो रहा है सर। चलो देखते, रिप्लाई तो कर दो कम से कम, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, फिर उसको भी बताना पड़ेगा। ये चार ऑप्शन ले लिए हमने। अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी क्लास तो बना दिया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, एक एक चीज रन करके देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका SBI के नाम से, एटीएम को कॉल करते हैं। कॉल किया, अब देखो इनिट मेथड हमने बनाया, जी सर। तो यहाँ काम आता है हमारा इनिट मेथड। कि जैसे इनिट मेथड बनाया हमने, अब इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, सिर्फ ऑब्जेक्ट। मान लो मशीन को सिर्फ ऑन किया है उसने। ठीक है, मशीन ऑन करते ही ये वाला कॉल हुआ और ये सारा आपको दिखा दिया, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, अभी हमने एक भी मेथड नहीं बुलाया, किसी चेक बैलेंस या विड्रॉ बैलेंस पे भी क्लिक नहीं किया। ठीक है ना? मतलब सर मैं समझा रहा हूँ, जैसे आपने इनिट लगाया अभी। हाँ, इनिट लगाया तो मैंने हाँ सिर्फ फंक्शन, इसको क्लास को कॉल किया है। हाँ। एक ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्लास को कॉल किया है और ये सारा आ गया इनिट मेथड वाला सारा। अच्छा, इनिट इसलिए लगाते हैं, इनिट लगाने का मतलब ये है जो जितने भी एक दो तीन चार चार तक है एक बार में प्रिंट हो गया है। हाँ, जितना भी प्रिंट करना चाहते हो, कि सारा नहीं, मतलब इनिट मैटर में जो जो प्रिंट करवाओगे वो सारा पहली बार में प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनाते ही। ठीक है, ऑटोमेटिक चलता है ये। अगर हम अगर चाहेंगे फिर दोबारा कोई दूसरा क्लास बनाने के लिए, क्लास के अंदर ही क्लास बनाने के लिए, क्लास उसमें के भी अंदर क्लास नहीं बनेगा। अच्छा नहीं बनेगा। नहीं नहीं, क्लास के अंदर क्लास नहीं बनेगा। फिर अगर हम फिर डेफिनेशन जैसे देंगे, फंक्शन देंगे, डेफ देंगे, फिर इनिट लगाएंगे हम्म, तो लग जाएगा। दोबारा, हाँ, दोबारा लग जाएगा, जितनी मर्जी उतनी बार यूज कर लो। तो नहीं आ इनिट रहा, इनिट नहीं यार, नहीं लगेगा सर। एक मिनट एक मिनट, लग जाएगा। अच्छा, सब क्लास में आ जाएगा ये, एक ही बार लगेगा। नहीं, एक ही बार लगेगा, वो ऊपर लगेगा।
दोबारा नहीं लगा सकते इनिट मेथड, ठीक है। इनिट का हम इसलिए मतलब जो है यूज करते हैं कि जो भी हम दिए जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं एक बार में सारा प्रिंट हो जाएगा, बस यही इसका है और तो कुछ नहीं ना। एक बार में प्रिंट हो जाए, और ये है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को कॉल करें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जैसे ही क्लास को मैंने कॉल किया तो वैसे ही इनिट मेथड, जैसे कि मैंने दूसरा फंक्शन बना दिया, मान लो डेफ के नाम से क्या बना दिया, हेलो बना दिया, ठीक है। अभी के लिए प्रिंट करते हैं हेलो, ठीक है। मैंने एक और फंक्शन बना रखा है, दो फंक्शन है हमारे पास। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये दूसरा वाला फंक्शन क्यों नहीं आ रहा, ये वाला प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसको ये हेलो कॉल, मैं कॉल नहीं किया सर, ये हाँ हेलो प्रोग्राम हमने हेलो को कॉल नहीं किया है। लेकिन इनिट मेथड ऐसा मेथड है, स्पेशल मेथड, जिसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही ये रन हो जाएगा आपका, ठीक है। इनिट मेथड में जो भी दोगे वो सारा रन हो जाएगा। अच्छा। हमने प्रिंट दे रखा है तो प्रिंट, सारा प्रिंट रन हो गया। इनिट का मतलब क्या हो गया, मैं समझ गया, क्लास को बस कॉल करना है और हाँ कुछ नहीं देना है उसका, हाँ एक हाँ, बार फिर में सारा आ जाएगा। हाँ इनिट मैटर में सारा आ जाएगा। फिर आप अलग वेरिएबल बनाते हो, उसको फिर कॉल करने की जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे कि एस बी आई डॉट, क्या था हमारे पास, हेलो था ना, हाँ सर। हेलो को कॉल किया, अब हेलो प्रिंट होगा आपका, हेलो आ गया। अब यहाँ पे वाला, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया ना, सीधा सा मेथड है कि अगर इनिट मेथड जो जब भी कॉल करोगे, इनिट को हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और इनिट में कंफ्यूज मत होना। एक ही चीज है ना। हाँ कंस्ट्रक्टर इसी को बोलते हैं, इनिट को, ठीक है। जैसे ही हम एटीएम को कॉल करेंगे, एटीएम क्लास को, तो वैसे ही जितना भी इनिट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सारी कॉल हो जाएगी और आपका आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है, अगर और प्रिंट दे ये रखा है। ये जो सेल्फ डॉट पिन फिर सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा हुआ है, ये क्या है? ये वेरिएबल है कि हमने एक पिन को, वेरिएबल को इसमें दे दिया है, और एक बैलेंस वेरिएबल है जो कि हमने इसमें दे दिया है, ठीक तो है। यहाँ पे हमने सेल्फ क्यों लिया, कोई और भी वेरिएबल ए बी सी डी कुछ ले हमें सकते? सेल्फ लेना पड़ेगा जब भी हमें किसी अगर फंक्शन में आप वेरिएबल बनाते हो तो सेल्फ डॉट से ही लेंगे आप, ठीक है। तो सर फंक्शन में तो पहले भी वेरिएबल बनाते थे तो ये एक सेल्फ। क्लास क्लास में बना रहे हैं ना हम लोग, क्लास में इसी तरह से अच्छा, होता है, ठीक है ना। मतलब क्लास में अगर हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं देंगे, बस सेल्फ आएगा हाँ उसका सेल्फ जगह। डॉट पिन जो भी वेरिएबल का नाम है वो, और जैसे सेल्फ डॉट पिन, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली बनाते थे ए इक्वल टू वन, हाँ हाँ बी इक्वल टू टू, ऐसे करके हाँ बनाते हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सेल्फ डॉट पिन देंगे या सेल्फ डॉट जो भी बनाएंगे सेल्फ जो भी डॉट करके बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, सेल्फ डॉट पिन, चाहे 2 4 10 20 कितना भी बनाओगे। बिल्कुल, ठीक है। ठीक आ है गया, सर। अनुराग आ गया। कहाँ गया यस था सर। अनुराग? सर नेट चला गया था मेरा। नेट चला गया था, चलो ठीक है। ये नंबर किसका है तुम्हारा? मैंने, नंबर ये तुम्हारा नंबर है ये? एक मिनट बता रहा हूँ मैं, 8382849540। यस यस सर। तो ये नंबर कहीं और लग रहा है। क्या हुआ? तुम्हारे घर पे नाम क्या है? अनुराग। घर पे भी अनुराग बुलाते तुम्हें? यस सर। तो ये तो नंबर ये को नंबर ले, कहीं और लग जा रहा है, अभी मैं गाली वाली सुन जाता बेकार में। क्या चीज? कह रहा है ये नंबर अभी लगाया था हमने तो कहीं और लग गया था, कोई लेडीज ने उठाया था, कहीं गाली वाली सुन लेता भी है। अरे नहीं, मेरे में रिचार्ज ही नहीं है तो कॉल कहाँ से अच्छा लगी? है तो इधर फिर लग रिचार्ज ही कैसे नहीं। गया? मेरे में अच्छा तो रिचार्ज। नंबर रिपीट करना तुम। सर 8382849500। हाँ हाँ हाँ। 9500, मैंने कहा था तुम्हें, 9500 4 0 नहीं है। 9500। हाँ। हाँ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 40 है लास्ट में। चलो चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस। हाँ सर। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो रन करते तो निकल गई है क्या से। ठीक है ना। अब हम लोग कंडीशंस लगाते हैं। इफ, अगर एक क्या लेते हैं हम, ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन पुट सर इफ। इक्वल्स टू में इंट, सर इफ लेके करते ना, इफ इनपुट ऑप्शन। ऑप्शन नहीं, पहले इनपुट ले रहे हैं, इनपुट एंटर योर ऑप्शन, ठीक है।
सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है, इफ लगाया यहाँ पे, इफ ऑप्शन इक्वल टू 1, अगर जो ऑप्शन है, अगर जो इनपुट मांग रहे हैं हम लोग यूजर से, अगर वो 1 हुआ तो क्या करेगा, चेक बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग चेक बैलेंस का प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट स्ट्रिंग लेंगे, योर बैलेंस इज, कितना तुम्हारा बैलेंस, $15। सेल्फ डॉट बैलेंस प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसके पहले जो दिया था उसमें तो एफ स्ट्रिंग लगा नहीं है, क्या नहीं लगा, जो एफ स्ट्रिंग कहाँ पे, जो आपने कोड भेजा हुआ था। उसमें स्ट्रिंग नहीं लगा था, नहीं लगा होगा, छोड़ो उसका करना। प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं, एक स्टार प्रिंट कर देते हैं, कितने टाइम। हाँ सर, क्या बताया सर आपको, मैंने थोड़ा कहीं चला गया था मैं सर। ठीक ठीक, यही कुछ नहीं, अभी प्रिंट करा, बैलेंस को प्रिंट करवा रहे हैं हम। ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपने सर, ऑप्शन? ऑप्शन मतलब कि इन चारों में से कोई ऑप्शन चूज करता है हमारा जो यूजर है, अगर 1 प्रेस करता है, मैंने उसे बोल दिया है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, एंटर योर ऑप्शन। यहाँ पे एंटर योर ऑप्शन नहीं डाला हमने, कहाँ पे डाल दें, ऊपर में सर। यहीं डाल देते हैं। सर एग्जिट तो बाद में होगा ना सर? हम्म, एग्जिट तो बाद में होगा ना, उसके पहले ना ऑप्शन नहीं, रहेगा चारों सर। ऑप्शन दिखा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से वो ऑप्शन चूज करेगा ना। एंटर योर ऑप्शन, एंटर योर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। और अरे ये जो ऑप्शन, नहीं, ये क्यों दिखा रहे हैं, नीचे दिखा तो रहे हैं हम लोग, अच्छा इनपुट में ना, इनपुट में दे तो तो रहे हैं सर हम लोग एंटर ऑप्शन। ये तो हम इनपुट करेंगे ना, एंटर योर ऑप्शन। 50 आ जाएगा, आ जाएगा, देखो, रुको रुको रुको, देखो देखो, ठीक है, एंटर ऑप्शन 50, इसको नीचे करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये हो गया। सर दो दो चलो आ अब, गया सर। हाथ मैंने दो दो किया है अभी, टाइम उसको किया है मैंने। ठीक है, अभी दिखाते हैं, चलो इतना कर दिया हमने, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, सीएमडी पे चलते हैं, सीएमडी पे रन करते हैं इसको। इस पे रन नहीं होगा सर? इस पे भी रन हो जाएगा, सीएमडी में ज्यादा मजा आएगा। देखो, पाइथन वीकेंड, पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से ना, विंडो सीएमडी दिख रहा है। जी सर। E drive cd python weekend python project dir main.py python main.py रन किया, आ रहा ना, what would you like to do, मैं ऑप्शन 1 चूज कर रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। आगे ना, योर बैलेंस इज 15,000। 15,000। ठीक है, हम लोग एक और काम कर सकते थे, यहाँ पे जो हमने यहाँ प्रिंट करवाया है, इसको हम लोग एक और दे सकते थे फंक्शन में। किस फंक्शन में, डेफ मेन्यू, हमने ऊपर मेन्यू में दे रखा है ना इसे, तो Yes, sir. ये है क्या सर, बैक मेन्यू क्या क्यों दिया सर? एक नया फंक्शन बना रहे हैं मेन्यू को। ठीक है, मेन्यू में एक एक सर, नया फंक्शन बना रहे हैं। हाँ बोलो। एक सर डेफ मेन्यू भी दिया हुआ था आपने, सेल्फ मेन्यू भी दिया हुआ था अलग से। सेल्फ मेन्यू दिया हुआ था कहाँ पे, डेफ के ऊपर ही एक चलो, सेल्फ मेन्यू दिया था। हाँ हाँ वो देख लेंगे, वो क्यों दिया था ये बताता हूँ मैंने। ठीक है, कल मिलेंगे, हाँ कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पिक क्यों नहीं कर रहा है, कल तो आपकी छुट्टी है ना सर? कल देखो मैं आता कि नहीं आता। सर आ जाइएगा। नहीं, कल वीकेंड वालों की क्लास होती है ना। अच्छा, सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस, सर ऑप्शन 2 है। एक मिनट यार, ये देख नहीं रहा, सेल्फ डॉट बैलेंस,
self is not defined. एक मिनट, enter option if option is equals to 1 print अलग ले रहे थे इसका क्या हो गया इससे print वाले मेन्यू को ऊपर मेन्यू ले लेते हैं हम लोग self dot मेन्यू मेन्यू की लिए हमने यहाँ पे क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं, एक मिनट, ठीक है, इसको रन करते हैं तो देखो एंट्री और ऑप्शन, एंट्री और ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। मान लो 1 डाल देते हैं, अभी एरर दे देगा ये, या सिर्फ यही दे दिया 2 स्टार या डायरेक्ट एंटर योर ऑप्शन पे कैसे आ गया? वही कह रहा हूँ ना कि ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ, ये सब वही नहीं हुआ ना। सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसीलिए इनिट मेथड में क्या है, कुछ प्रिंट नहीं दे रखा हमने इनिट मेथड में, कुछ प्रिंट दे रखा है अभी। ये प्रिंट तो सर है ना सर, अच्छा नहीं इनिट में नहीं आएगा, वो डेफ मेन्यू में आएगा, मेन्यू में ना, तो वही क्या किया हमने, इनिट में मेन्यू को कॉल कर दिया। अब इनिट में जब मेन्यू को कॉल कर दिया तो मेन्यू ऑटोमेटिकली इनिट में कॉल हो जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। देखो तो सर इनिट में हम कुछ भी डाल सकते हैं। इनिट में जैसे अगर मेन्यू आपने किया, डेफ मेन्यू किया ना सर आपने, और सेल्फ में मेन्यू डाला हुआ है, हाँ हाँ, तो हम फिर अगर डेफ फंक्शन बनाएंगे और उसमें मेन्यू डाल देंगे डेफ मेन्यू, तो फिर इनिट भी कॉल मतलब इनिट का भी फंक्शन कॉल होगा उसमें। हाँ इनिट का भी कॉल होगा। अच्छा ठीक है, तो दोबारा रन करते हैं। अब देखो आ गया हमारा ये सारा, जो भी हमने यहाँ पे कॉल किया था तो मेन्यू के अंदर जो भी था वो सारा कॉल हो गया और ये आ गया, है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो कॉल हो गया, ऑप्शन 1 पे आ गया चेक बैलेंस, ऑप्शन वहां पे डाल देते हैं 1, इसने दिखा दिया 15,000, योर बैलेंस इज 15,000, ठीक है। अब ऑप्शन 2 पे चलते हैं। इफ ऑप्शन कितना हुआ, 2 हुआ, तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो क्या, विड्रॉ बैलेंस, ठीक है। और ऑप्शन 3 हुआ तो इफ ऑप्शन 3 हुआ तो क्या करना है, डिपॉजिट बैलेंस, डिपॉजिट ऑप्शन 4 पे क्या है, एग्जिट है। एक गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताओ, मैं एक गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ जल्दी बताओ। सर सेल्फ में दे रहे हो आप? नहीं, मैं देखो बार बार इफ यूज कर रहा हूँ, मेरे को क्या यूज करना है, एलिफ यूज करना है। अच्छा हाँ सर एलिफ, हाँ ठीक है, अगर मैं अभी रन करूंगा इसको, CMD पे चलते हैं, दोबारा रन करते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट करूंगा चेक बैलेंस आ गया, ठीक है, लेकिन योर बैलेंस इज, स्टार स्टार कैसे आ रहा है सर? वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे स्टार दिया था ना मैंने, ये 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया स्टार को 50 बार, यहाँ भी स्टार को 5 बार मल्टीप्लाई किया, उसके बीच में फिर मैंने बैलेंस प्रिंट करवाया ना, ठीक है ना। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, ऑप्शंस पे थे ना, CMD पे सर। CMD पे थे, ठीक है, हमारा बैलेंस दिखा दिया। अब क्या करना है, हमें विड्रॉ बैलेंस के लिए एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ मान लो जो हमें प्रिंट बैलेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको प्रिंट ना करा के एक फंक्शन बना के यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, मेथड बोलेंगे ना, हाँ सर। नया मेथड बनाते हैं किसके, चेक बैलेंस के नाम से, चेक
ये जो ऊपर आपने बनाया सर, ये कौन सा मेथड में आया है, एटीएम में? हाँ एटीएम में आ रहा है ना, ये एटीएम क्लास के अंदर बना रहा है। देखो यहाँ इंडेंटेशन छूटी हुई है, इंडेंटेशन आ रही है ना, तो अच्छा, अंदर बना रहे हैं एटीएम, सब एटीएम के अंदर बना रहे हैं हम लोग। सर एटीएम के अंदर ये। हाँ सब एटीएम के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा सकते हैं हम लोग, यही जो है इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल V, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे चेक बैलेंस को कॉल करेंगे कि जब भी ऑप्शन 1 हो तो क्या होना चाहिए, विड्रॉ बैलेंस। सेल्फ डॉट चेक बैलेंस कॉल होना चाहिए, ठीक है ना। जो चेक बैलेंस हमने बना रखा है वो कॉल होना चाहिए जब ऑप्शन 1 आए, ठीक है ना। समझ में आ गया कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। ये सर ऊपर का जो आपने दिया हुआ था ना, पूरा 1 2 3 4, उसी का डायरेक्ट ये वेरिएबल बना के आपने फिर इसको इनपुट कराना है। इनपुट कराया यहाँ से, ऑप्शन में अगर 1 आ गया, उसने 1 प्रेस कर दिया, तो जैसे ही ऑप्शन 1 आएगा वैसे ही चेक बैलेंस को कॉल करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो सारा है वो सारा प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। एक और फंक्शन बनाते हैं इसके विड्रॉल के, डिफाइन विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉ के नाम से बनाते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, एक्चुअल बैलेंस में से जितना बैलेंस विड्रॉ करना है, पहले हम लोग उसको वो करवाएंगे, हमने वो तो करवाया नहीं, पिन इनपुट नहीं कराया ना। हाँ सर, Yes, sir. इनपुट पिन इंट, वो चेक भी तो करना है, मैं अगर गलत हो गया पिन तो कोई भी चेक कर लेगा किसी का बैलेंस। एंटर योर पिन, है ना, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ इनपुट पिन, जो भी यूजर पिन डाल रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो पहले से हमारे पास है सेल्फ डॉट पिन, है ना सर अगर, हाँ बोलो, सेल्फ डॉट पिन के इक्वल है तो फिर ये आउटपुट आएगा, बोलो। अगर हमें डालना है इतना कार्ड नंबर का जो पिन है उसका पिन नंबर ये है, और अगर वो पिन नंबर डाले तो सही हो, बाद बाकी फॉल्स कर जाए, तो कैसे डालूंगा सर? हाँ देखो यहाँ पे हमने इफ लगा दिया ना भाई, कि अगर जो सही है, इनपुट पिन अगर बराबर है किसके, सेल्फ पिन के बराबर है, सही है, तो तुम आउटपुट में दे दो, ठीक है। एल्स क्या कर दो, प्रिंट कर दो योर पिन इज इनकरेक्ट। सर मैं ये बोल रहा था सर कि दो तीन कार्ड का, एटीएम कार्ड का मैं एक बार बनाना चाहूँ कि हाँ ये कार्ड नंबर का ये पिन है और ये कार्ड हाँ नंबर का ये पिन है, अगर हाँ ये, हाँ ये हाँ, पिन तो फिर वो डालूंगा डाटाबेस से फेच करेगा ना, फिर वो डाटाबेस से कैलकुलेट करेगा, जहां पे हमने मान लो यहाँ पे सेल्फ डॉट पिन दे रखा है ना, तो ये डाटाबेस से कनेक्ट होगा कि डाटाबेस में ये वाला पिन है कि नहीं है, ठीक है ना। आपका सर्वर में जाके कनेक्ट होगा, फिर वहां चेक करेगा, फिर आपका एसक्यूएल वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आ गया सेल्फ डॉट बैलेंस एंटर योर पिन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब विड्रॉ पे चलते हैं, विड्रॉ में भी हम लोग पिन पूछेंगे पहले, इनपुट, ये एक काम कर सकते हैं, देखो शॉर्ट कैसे कर सकते हैं कोड को, या फिर रहने दो, एक ही नंबर का कोड है, इनपुट पिन इक्वल्स टू में इंट इनपुट एंटर योर पिन, ठीक है। इफ अगर इनपुट पिन है वो करेक्ट हो जाता है किसके, सेल्फ डॉट पिन के, तो अब क्या कर दो, प्रिंट कर दो, पहले देखते हैं। फिर क्या करवाना है हमें, विड्रॉ के लिए बैलेंस चाहिए हमें, Yes, sir. तो हमें फिर से क्या इनपुट करवाना होगा, बैलेंस इनपुट करवाना होगा ना। Yes, sir. इनपुट बैलेंस इक्वल्स टू में इंट इनपुट एंटर योर विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। आप अपना विड्रॉ अमाउंट डालो, यहाँ पे डालो, ठीक है। अब ये भी चेक करना होगा हमें कि अगर
जो विड्रॉ अमाउंट डाल रहा है, अगर उसने मान लो उसके पास 15,000 है, उसने 20,000 डाल दिया तो सब विड्रॉ कर दोगे? नहीं कर सकते ना विड्रॉ। नहीं तो नहीं, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जितना उसका अमाउंट है उससे कम ही होना चाहिए इनपुट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ एक और कंडीशन लगा देंगे, क्या? इफ इनपुट बैलेंस, जो हमारा इनपुट बैलेंस है वो कितना लेस देन और इक्वल टू है किसके? जो हमारा सेल्फ डॉट बैलेंस है, सेल्फ डॉट बैलेंस है जो हमारा एक्चुअल बैलेंस है 15,000 रुपए, जो 15,000 एक्चुअल बैलेंस है वो इससे कम है या फिर बराबर है, क्योंकि पूरा भी निकाल सकता है वो। ठीक है, तो वो इसके कम होगा या फिर बराबर होगा, तब आपको क्या करना है, उसको withdraw। विड्रॉ करवाना है। तो हम यहाँ पे योर अपडेटेड बैलेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो अपडेटेड एक बैलेंस बना देते हैं, अपडेटेड बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस इसमें से माइनस होगा, सेल्फ डॉट बैलेंस में से, सेल्फ डॉट बैलेंस में से क्या माइनस होगा? विड्रॉ जो भी इनपुट करवाएगा वो बैलेंस माइनस होगा ना, तभी तो एक्चुअल बैलेंस होगा, है ना। Yes, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस लिख देते हैं ताकि वहीं पे भी अपडेट हो जाइए, सेल्फ डॉट बैलेंस। balance। जब पैसे निकालेगा तो यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए ना, यहाँ पे 15,000 तो नहीं रहेगा, नहीं, जब पैसे निकाल देगा तो यहाँ पे भी कम हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ डॉट बैलेंस वहीं पे जाके उसको अपडेट कर दिया कि वहां पे भी जाके वो अपडेट हो जाए। ठीक है, ठीक है ना। yes sir। अब प्रिंट करते हैं किसको, सेल्फ डॉट बैलेंस को। काम करते हैं, यहाँ से कोड उठाते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे लिख देते हैं योर अपडेटेड बैलेंस, योर अपडेटेड बैलेंस इज दिस वन। ठीक, अब रन करते हैं इसको एक बारी, या फिर यहाँ पे हम वो देते हैं, एल्स देते हैं। इसके लिए एल्स क्या आएगा, अगर इनपुट बैलेंस इसके इक्वल नहीं हुआ तो क्या आउटपुट देंगे? फॉल्स फॉल्स हो जाएगा सर। हाँ, प्रिंट क्या कर दो, यू डोंट हैव इनफ बैलेंस, यू डोंट हैव, No balance। you don't have that much balance, that much balance, ठीक है, you don't have that much balance। और एक और एल्स है हमारे पास, यहाँ पे इनपुट पिन लिया था उसके लिए भी एल्स लगाना है कि अगर उसमें गलती हो गई तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, रॉन्ग। योर पिन इज इनकरेक्ट। हाँ, योर पिन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया विड्रॉ के लिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ना सर मेरे ऊपर से चला जा रहा है बीच बीच में, एक बार बीच बीच इसको में बना ऊपर से। के ना सर एक बार फिर से समझा देना आप। ठीक है, ठीक ठीक समझा दूंगा। तो ये विड्रॉ के लिए हो गया, हमने इनपुट लिया उसमें से पिन। ठीक है, फिर पिन को चेक किया, अगर पिन सही है तो आगे बढ़ा दो, इस प्रोसेस को बढ़ा दो, वरना फिर क्या करो, यहीं पे इसको यहाँ पे ले आओ, गलत कर दो कि योर पिन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर मान लो उसने पिन सही डाल दिया और वो अंदर चला गया, ठीक है, तो अंदर जाते ही वो क्या करेगा, पहले इनपुट लेगा बैलेंस कि अपना विड्रॉ अमाउंट डालो। ठीक है, विड्रॉ अमाउंट डाला उसने, अगर विड्रॉ अमाउंट उसके एक्चुअल बैलेंस से बड़ा हुआ, अगर जो विड्रॉ करना चाहता है उसके एक्चुअल बैलेंस से बड़ा हुआ, तो क्या कर देगा, यू डोंट हैव दैट मच बैलेंस। ठीक है, अगर उससे कम हुआ, जो उसका एक्चुअल बैलेंस है 15,000, तो उसने उससे कम डाला 10,000, तो क्या करेगा, फिर 15, 5,000। हाँ चलो 5,000 डाला। ठीक है, तो जो सेल्फ डॉट बैलेंस है, कितना है सेल्फ डॉट बैलेंस, 15,000, 15,000। और इनपुट बैलेंस कितना है हमारे पास, 5,000, 5,000। 5,000 है ना। तो सेल्फ डॉट बैलेंस 15,000 में से 5,000 गया, कितना बचेगा, 10,000। तो सेल्फ डॉट बैलेंस में जाके क्या अपडेट हो जाएगा वो, क्योंकि हम असाइन 10,000। कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो 10,000 जाके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो 10,000 हो जाएगा। अच्छा, वहाँ ऊपर अपडेट हो जाएगा। हाँ, वहाँ अपडेट हो जाएगा ऊपर, सेल्फ डॉट बैलेंस 10,000 हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो ओके यहाँ सर। पे लिखा आएगा कि यूर अपडेटेड बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस, और ऊपर सेल्फ डॉट बैलेंस कितना हमारे पास, 10,000 हो जाएगा ना, यस। 10,000 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हमने स्टार के थ्रू थोड़ा स्पेशल बना के प्रिंट करवाया, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है ना, यस सर। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बारी, रन कमांड पे चलते हैं, CLS करते हैं, इसको रन करते हैं। पहला क्या है, चेक बैलेंस, दूसरा करते हैं ऑप्शन 2 डालते हैं विड्रॉ बैलेंस।
हाँ, क्या हो रहा है अभी, विड्रॉ बैलेंस सिर्फ प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। यस सर। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन ऊपर क्या डाल रखी है, अगर ऑप्शन 2 हुआ तो क्या आना चाहिए, विड्रॉ बैलेंस, है ना। यस अब सर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने विड्रॉ बैलेंस का बना रखा है। विड्रॉ के नाम से जो फंक्शन बना रखा है वो यहाँ पे कॉल करेंगे, कि जब ऑप्शन 2 हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, मेथड कॉल हो जाए और यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो सेल्फ डॉट विड्रॉ, विड्रॉ को कॉल किया। अब चलते हैं उस पर, दोबारा रन करते हैं, तो वो प्रेस करेंगे। क्या पूछ रहा है, एंट्री योर पिन 1 2 3 4, करेक्ट पिन हमारा। सर स्क्रीन आपकी जाम है। स्क्रीन जैम है, दिख रही है। अभी तो दिख रहा है। सर मुझे सेल्फ दिख रहा है, सेल्फ डॉट विड्रॉल। अच्छा, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है। दिख रहा सब अब सर दिखा। दिखा अब। यस सर। देखो यहाँ पे हमने एंट्री योर पिन डाला 1 2 3 4, इसको एंटर करेंगे तो क्या पूछ रहा है, एंट्री योर विड्रॉ अमाउंट। तो अमाउंट कितना आएगा हमारे पास, मान लो 5000, ठीक है। अब हाँ बोलो। आपका मुझे लगता है सर आपका नेटवर्क स्लो है। मेरा नेटवर्क स्लो है। क्योंकि ना सर बहुत स्लो स्लो जब आप टाइप कर रहे हो ना, जब नेक्स्ट लाइन टाइप करते हो तब फर्स्ट लाइन आता है। जो टाइप कर रहे हो वो बाद में हो रहा है ना। बहुत देर बाद में दिख रहा है। हाँ वही बोल रहा था। ठीक ठीक ठीक, अब क्या करो, चलो देखते हैं। स्क्रीन पूरा फंस फंस के आ रहा है सर। ठीक है, अब ठीक है, अब यही सही आ सब रहा है। पाईचार्म खोले है ना अभी। हाँ पाइथन खोलो, ओके ओके दिखा। दिख रहा है जैसा कर रहा हूँ वैसा चल रहा है। हाँ अभी तो सर बैक हो रहा है सर। ठीक है ठीक है। बीच बीच में ना सर अचानक से हो जाता है फिर ठीक हो जाता है। स्लो हो जाता है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। अब विड्रॉ बैलेंस हो गया, अब कितना कौन सा रह गया हमारा, डिपॉजिट बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस। ठीक है। अब डिपॉजिट करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, सेल्फ डॉट डिपॉजिट। डिपॉजिट, ठीक है। अब डिपॉजिट में क्या फिर से पिन पूछेंगे, है ना। हाँ सर। इनपुट पिन इक्वल टू इंट इनपुट एंट्री योर पिन, ठीक है। अब फिर से कंडीशन लगाएंगे, इफ इनपुट पिन, जो इनपुट पिन है वो क्या होगा, किसके 1 2 3 4। करेक्ट होगा, किसके, सेल्फ डॉट पिन के। यस। तो क्या होना चाहिए फिर, अगर करेक्ट हो गया तो क्या होगा, हमें क्या इनपुट बैलेंस लेना है ना, बैलेंस इनपुट सेल्फ। डिपॉजिट बैलेंस लेना, कितना डिपॉजिट करना चाहते हो आप, यस सर। इनपुट डिपॉजिट, ठीक है। तो इंट इनपुट एंट्री योर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे और दोबारा क्या होगा, फिर से सेल्फ डॉट बैलेंस में अपडेट होना चाहिए, सेल्फ डॉट बैलेंस में अपडेट होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि ऐड करेगा तो वहां जाके अपडेट होना चाहिए। यस। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए करेंगे हम लोग सेल्फ डॉट बैलेंस में से, सेल्फ डॉट बैलेंस में से एक मिनट, सेल्फ डॉट बैलेंस में से क्या ऐड करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे किसको, डिपॉजिट बैलेंस। हाँ डिपॉजिट बैलेंस को, इनपुट डिपॉजिट को ऐड कर देंगे, तभी वहां जाके अपडेट हो जाएगा ये, यस सर। ठीक है ना। सर यहाँ करेंगे तो ऊपर जाके वो अपडेट हो जाएगा हाँ जहाँ यहाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ से इसको उठाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं,
फिर से सेल्फ डॉट बैलेंस को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि क्यों, वहां पे अपडेट हो चुका होगा वो, यस सर। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे एक एल्स पार्ट लगा देते हैं, एल्स क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अमाउंट वो जितना मर्जी डाल सकता है, जितना मर्जी वो अपडेट कर सकता है, ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे हमने इफ भी नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि वो जितना मर्जी बैलेंस डाल सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ एल्स लगा देते हैं और इनकरेक्ट पिन का वो दे देते हैं कि अगर पिन कर इनकरेक्ट हुआ तो वो कर दो, ठीक है। योर पिन इज इन करेक्ट, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, चलो अभी करते हैं उसको, ठीक है। डिपॉजिट हो गया, योर अपडेटेड बैलेंसेस। अब क्या रह गया हमारे पास, एग्जिट। अब इसको जो हमने डिपॉजिट मेथड बनाया है वो मेथड ऊपर कॉल करना पड़ेगा, वरना क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट बैलेंस प्रिंट होगा, यस सर। ठीक है। तो सेल्फ यहाँ पे डॉट डिपॉजिट, सेल्फ डॉट डिपॉजिट। डिपॉजिट कॉल कर दिया। अब एग्जिट वाला, ठीक है, एग्जिट वाले में सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख दो सिस डॉट एग्जिट, ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट करोगे तो वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ हमने कोई मेथड नहीं बुलाया, अभी किसी मेथड को नहीं बुलाया हमने, तो चलो यहीं रन करते हैं इसको। मैंने यहाँ रन किया तो पूछ रहा है एंट्री और ऑप्शन, मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, ठीक है, चेक बैलेंस, एंटर किया, एंट्री और पिन 1 2 3 4, योर बैलेंस इज 15,000, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही बैलेंस चेक हो जाए, जैसे ही बैलेंस चेक हो जाए उसके बाद वो सीधा मेन्यू में चला जाना चाहिए, मेन्यू में मेरे से दोबारा ऑप्शन पूछना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही मेरा बैलेंस चेक हो जाए वैसे ही दोबारा मेन्यू में चला जाए, तो उसके लिए क्या करूंगा, चेक बैलेंस के नीचे जाके मैं यहाँ पे एक और किसको कॉल करूंगा, सेल्फ डॉट मेन्यू को, इतना लंबा कोड देख के मेरे दिमाग से बाउंस हो जा रहा है। ठीक है। ठीक है, देखो चेक बैलेंस है यहाँ पे, जब भी ये फंक्शन मेथड कॉल हो यहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आउट हो गया हमारे को, ये Yes. वापस आ गया, दोबारा रन करना पड़ेगा हमें प्रोग्राम, ठीक है। यस सर। तो जब ये एग्जीक्यूट हो साथ में सेल्फ डॉट मेन्यू भी एग्जीक्यूट हो, सेल्फ डॉट मेन्यू चलेगा तो मुझे फिर से ऑप्शन पूछेगा वो, है ना, क्योंकि सेल्फ Yes. डॉट मेन्यू में मैंने ऑप्शन दे रखा है तो वो फिर से मेरे को ऑप्शन पूछेगा, इसको तो सर दिखाता हूँ। डायरेक्ट ऑप्शन की जगह डायरेक्ट प्रिंट करा दीजिए ना। नहीं नहीं, डायरेक्ट मेन्यू को में से करवाना, प्रिंट। देखो Okay. देखो मेन डॉट पी वाई कॉल करते हैं, अब इसको 1 कॉल करते हैं, 1 मिनट रुको, अब देखो पिन पूछेगा 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो फिर से एंट्री और ऑप्शन, अभी जब मैंने रन किया था यहाँ पे तो वो एग्जिट हो जा रहा था, एग्जिट हो गया था ना, यहाँ पे दोबारा रन करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोबारा ऑप्शन उसने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। अब मैं मान लो 2 डालता हूँ, ठीक है, यस विड्रॉ करना चाहता हूँ, एंट्री और पिन 1 2 3 4, ठीक है। अब विड्रॉ करना चाहता हूँ 5,000, 5,000, ये 50,000 हो गया ना, यस सर। 5,000 विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो क्या आ गया, योर अपडेटेड बैलेंस इज 10,000, 15,000 में से 5,000 माइनस हो गया 10,000। अब ये क्या हो गया, फिर से एग्जिट हो गया, ये फिर यस से सर। मेन्यू पे नहीं गया, तो फिर से हमें जहाँ पे विड्रॉ बैलेंस है, जहाँ पे हमने विड्रॉ बैलेंस का कर रखा है वहां पे फिर से मेन्यू को कॉल कर देंगे तो फिर वो मेन्यू में चला जाएगा। हाँ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आ गया मैं। आ रहा है पाठक जी आपका। सर मैं सच बताऊं सर, मेरे को सर ये लंबा लंबा इतना कोड देख के ना सर मेरे ऊपर ठीक 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 ठीक, फिर एक चीज मेरे को नहीं समझ आई। क्या, सर जैसे ऊपर सिस्टम एग्जिट लगाया हुआ है ना, हाँ तो सर लास्ट में भी लगाना पड़ेगा डेफ एग्जिट सेल्फ से। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ यही आएगा, सिस्टम डॉट एग्जिट से ही वो एग्जिट हो जाएगा, ये सिस्टम सर एक ही जगह खाली ऊपर ही लगाऊं। हाँ यहीं पे सिर्फ लगेगा और ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन छोड़ के, ठीक है। ठीक है, अब चलो विड्रॉ पे भी हम लोग सेल्फ डॉट मेन्यू को कॉल करते हैं, इसको जो है सेल्फ डॉट मेन्यू को यहाँ पे भी कॉल करेंगे विड्रॉ वाले पे, क्यों, क्योंकि हमें सेल्फ डॉट मेन्यू को दोबारा बुलाना है,
विड्रॉ वाले पे भी और डिपॉजिट वाले पे भी। अब देखोगे हमारा लूप, हमारा जो कोड है वो ब्रेक नहीं होगा। अब इसको CLS करते हैं, दोबारा रन करते हैं, तो सर CLS क्या है? स्क्रीन क्लियर करने के लिए CMD 1 किया हमने, पिन डाला 1 2 3 4, फिर इसने क्या दिखा दिया, बैलेंस दिखा दिया। यस सर। अब मैं विड्रॉ बैलेंस करना चाहता हूँ, ठीक है, 2 ऑप्शन डाला, मान लो मैंने पिन इनकरेक्ट डाल दिया, ये इनकरेक्ट पिन है, यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब एंटर करूंगा तो देखो योर पिन इज इनकरेक्ट, फिर से इसने मेरे को ऑप्शन पूछा, है ना, 2 करता हूँ, विड्रॉ बैलेंस 1 2 3 4, एंटर योर विड्रॉ अमाउंट 200, या योर अपडेटेड बैलेंस कितना आ गया 14,800। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डिपॉजिट करना चाहता हूँ बैलेंस को, 3, एंटर योर पिन 1 2 3 4, ठीक है, एंटर योर डिपॉजिट अमाउंट 200 वापस डाल दूं मैं। अब देखो योर अपडेटेड बैलेंस कितना हो गया 1500 हो गया, 15,000 हो गया, ठीक है। अब 4 डालता हूँ एग्जिट होने के लिए, एग्जिट हो गया। ठीक है, एक बार क्या काम करो, अपने लिख लिया उसमें अपने प्रोग्राम अपने पीसी पे, नहीं सिस्टम पे सर, लिख, मैं नहीं लिखा, सिस्टम पे नहीं लिखा। मैंने भेजा था ना कोड आपको, एक काम यस करो ना, वहां से कॉपी कर लो इसको, कॉपी करके मैंने अपने लिखा। सिस्टम में पेस्ट कर लो, सर इसको कॉपी करो इस पूरे प्रोग्राम को और अपने सिस्टम में पेस्ट कर लो। वो तो मैं सर ठीक है, मैं कर लूँगा कॉपी आपको, मुझे बनाना तो खुद पड़ेगा ना सर। बनाना तो खुद ही पड़ेगा। तो इतना देखो अपना इतना मतलब लंबा लंबा कोड देख के सर सच में मेरे में मतलब पहली तो बार में। बहुत छोटा कोड है, तो बहुत छोटा कोड है। अभी तो इससे भी लंबा मिलेगा सर। ठीक है, इसीलिए सर इसको मैंने देखो कहा। थोड़ा समझो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, ओके। तो कोई भी डाउट हो पूछो, अभी 5 मिनट देख लो इसको, समझ लो क्या है नहीं है, कोड को देखो या फिर लिख लो। एक बार फिर से समझाना पड़ेगा सर, आप आओ पाँच ठीक दस मिनट जो भी है सर, आप आओ ठीक ठीक ठीक, समझाओ। मैं आता हूँ 5-10 मिनट मेरे बाद। ऊपर ऊपर से चला गया बीजी, कुछ कुछ समझ में आया सर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, चलो आता हूँ।
हो गया पाठक तुम्हारा? पाठक भाई नहीं भाई नहीं हुआ सर। क्या बनाने सर ने मतलब बनाने के लिए बोला था? हाँ यार। सर ने बोला था पहले समझने के लिए। अरे तो तुम एक बार अपने पर कॉपी करके वो करो ना, रन करो, देखो आता है कि नहीं आता है। अच्छा, इसको कॉपी करके पेस्ट कर ले अपने उसमें पाइचाम में। हाँ पाइचार्ट में पेस्ट करके रन कराओ। अच्छा भाई, एक मिनट फिर रुको भाई, मैं तो इसी में देख रहा था मैं। यही सर बोले ना, देखो अपने में करके देखो। अच्छा देखता हूँ मैं, एक मिनट रुको। पागल हो गए लोग क्या साले।